नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश अपनों तक न्यूज चैनल। आइए जुड़ते हैं आज की खबर में। पासा के वार्ड संख्या 5 स्थित मंगल हाट की बदहाल व्यवस्था को लेकर नगर परिषद ने सख्त रुख अपनाया है। नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, लाइट और बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर चर्चा हुई। बैठक में उपाध्यक्ष विकास शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी संतोषिनी मुर्मू, वार्ड पार्षद अनुराधा कुमारी समेत दुकानदार संघ और बाजार समिति के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अध्यक्ष ने संबंधित ठेकेदार को 10 दिनों के भीतर पूरे मंगल हाट की सफाई कराने का निर्देश दिया। साथ ही अधिक शुल्क वसूली नहीं करने और दुकानदारों को डस्टबिन रखने के निर्देश भी दिए गए। सोमवार को ट्रेड लाइसेंस के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। संदेश अपनों तक से तिलक कुमार वर्मा की रिपोर्ट। परिषद में विशेष तौर पर मंगला हाट को लेकर के बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि मंगला हाट हमारे शहर के बीचों बीच है और उसको साफ सफाई और व्यवस्थित करने की हमारी जिम्मेदारी है। तो उसको लेकर मंगला हाट के जितने भी दुकानदार संघ हैं उनको बुलाया गया था। जैसे कि उसमें खुदरा सब्जी विक्रेता है, थोक सब्जी विक्रेता है, मांस मछली संघ के हैं, कपड़े वाले थे, गल्ले वाले थे, और जो उस पूरे मंगला हाट के जो ठेकेदार हैं जिनको टेंडर दिया गया है मंगला हाट का, उनको भी बुलाया गया। तो मेन टेंडर जो लिए हैं गंगू बाबू, वो तो नहीं आए थे, उनके भतीजे आए थे और कार्यपालक पदाधिकारी भी हमारे साथ थी। तो हम लोगों ने आज विस्तृत रूप से मंगला हाट के लिए चर्चा किया है और कैसे वो सब साफ सफाई और व्यवस्थित हो। हमने मंगला हाट के ठेकेदार को 10 दिन का समय दिया कि 10 दिन के अंदर पूरे मंगला हाट साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट में ये नियम है कि मंगला हाट के ठेकेदार को ही वो उसको साफ सुथरा रखना है। दूसरा, जो उनसे एग्रीमेंट है उसकी कॉपी मैंने कहा है कि वहाँ दुकानदार संघों को भी दिया जाए, और दुकानदार संघ उस एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है, जो गाड़ियाँ और जो शुल्क निर्धारित है, उससे एक भी पैसा ज़्यादा नहीं दें। क्योंकि अभी क्या है, जानकारी के अभाव में बराबर ये आरोप लगता रहा है कि ठेकेदार संघ के द्वारा बोला जाता है कि मुझे पैसा नहीं दिया जाता, दुकानदार संघ के द्वारा बोला जाता है कि मुझसे ज़्यादा पैसा वसूला जाता है। तो ये भी निर्देशित किया गया है। साथ ही मंगला हाट में कोई गाड़ी, खाली गाड़ी आएगी लोड करने के लिए, तो उससे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। वैसे ही गाड़ियों से शुल्क लिया जाएगा जो मंगला हाट में खाली करने के लिए आएगी, जो सामान मंगला हाट के लिए लेकर आएगी उस गाड़ी से शुल्क लिया जाएगा, और जो खाली गाड़ी आएगी मंगला हाट से सामान ले जाने के लिए उससे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और सभी दुकानदारों से भी अपील की गई है और निर्देशित भी किया गया है कि एज पर एग्रीमेंट सारे दुकानदारों को अपना डस्टबिन रखना है, तो वो अपना डस्टबिन रखेंगे और जब दुकान बंद करेंगे तो डस्टबिन का कचरा जो निर्धारित स्थल है जहाँ नगर पालिका की गाड़ी जाकर कचरा उठाती है उस जगह पे जाकर उनको फेंकवाना है। साथ ही जो भी सब्जी विक्रेता सब भी हैं जो रेगुलर वहाँ दुकान लगाते हैं, उनको भी अपनी दुकान बंद करने के पश्चात जो भी उनका वेस्ट मटेरियल है उसको निर्धारित स्थल तक जा करके उनको डालना है। तो आज बहुत ही अच्छे ढंग से बैठक हुई और उम्मीद करते हैं कि जो भी निर्देश उन्हें दिया गया है उसको वो अक्षरशः पालन करेंगे। और हमने ठेकेदार को भी ये कहा है कि अगर 1 महीने में अगर हम लोग देखेंगे अगर सही ढंग से मंगला हाट नहीं चला तो वापस हम लोग टेंडर रद्द करके नया टेंडर करने पर व्यवस्था होगा। कई दुकानदारों को समस्या आ रहा था, जैसे कि अवैध कब्जा का या फिर कहे मासूल नहीं काटा जा रहा है, दुकान किसी और को देने को लेकर, इस पर भी शायद बात आई थी। देखिए, इसकी तो हमने कहा है कि भाई रसीद सबकी कटनी चाहिए, और जो पुरानी 1-2 समस्या थे उन पर भी विचार हो गया, उनकी रसीद कट रही है, और हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में ऐसा कोई बात आएगा। अगर ऐसा कोई बात आएगा तो ठेकेदार को बुलाकर उससे भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। और देखिए, वो मंगला हाट है, उसमें सुबह जाना, दुकान लगाना, शाम को लोग को हट जाना है। और ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि मंगला हाट में किसी भी तरीके का कोई समस्या दोबारा नहीं आए। साथ ही मंगला हाट में पेयजल, शौचालय और जो सड़कें खराब हो गई है और नालियां जो खराब हो गई है उसकी मरम्मती के लिए भी हमने निर्देश किया है। और कल विभाग से वहाँ आदमी जाएंगे और स्थल चयन करके वहाँ शौचालय और पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। साथ ही नालियों का भी निर्माण होगा और जहाँ सड़कें टूट गई है वहाँ सड़क भी निर्माण कराया जाएगा।